Co-powered by Techno. जब कांवड़ के समय केवल कांवड़ मार्ग पर खाने पीने के जो प्रतिष्ठान है, जो वो थे, दुकानें थी, उनके लिए कहा गया कि भाई अपना नाम पता, उस पर नाम पहचान रखो, उस पर लिखो, ताकि ग्राहक को समझ आए। तो उस पर कहा गया कि देश हिल जाएगा, देश टूट जाएगा, गंगा जमुना टूट जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा, आदि आदि इत्यादि इत्यादि। अब खैर यूपी में तो वो पूरे के लिए लागू हो गया। पहले तो कांवड़ मार्ग तक ही था कि गाजियाबाद से और सहारनपुर हरिद्वार बॉर्डर तक, अब तो पूरे यूपी के लिए लागू हो गया। और वही कांग्रेस ने भी हिमाचल में लागू कर दिया। और वो उसका उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा नहीं जो बात राजीव शुक्ला कह रहे वो उसको लीपापोती में आएगा। विक्रमादित्य ने कल स्पष्ट किया था कि यूपी ने भी ऐसा कानून जो लागू किया है वो वहीं से प्रेरित थे, और योगी आदित्यनाथ को फोटो लगा के बाकायदा उन्होंने अपनी बात कही थी। नमस्कार अमिताभ जी और सारे गेस्ट्स को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और संपूर्ण जनता को, व्यूअर्स को जय हिंद। देश काल परिस्थिति के अनुसार कानून हमेशा बदलता रहता है, बनता रहता है। आज से 25 साल पहले किसी ने भी कल्पना नहीं करी होगी कि साइबर क्राइम जैसा कोई कानून लाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ, उसी के साथ साथ क्राइम भी बढ़ा और उसके हिसाब से कानून बनाना पड़ा। अब जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं कि जूस में मेरे को तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, उनको करते हुए शर्म नहीं आई कि पेशाब मिला दिया गया या थूक लगा के रोटियां खिलाई जा रही हैं, तो किस प्रकार से आपकी आस्था को, और यहाँ पे मैं किसी विशेष वर्ग, किसी धर्म की बात ही नहीं कर रही हूँ। बात आपने भी बोला कि जो कानून बनेगा वो किसी हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं बनेगा, या ये खाद्य जो सामग्री हैं, इसमें जो अतिशोक्ति हो रही है, इस तरीके की क्रियाएं हो रही हैं, ये कोई हिंदू या मुसलमान नहीं खा रहा है, एक इंसान खा रहा है। एक इंसान को पेशाब पीना चाहिए या जूस पीना चाहिए, इसकी परिभाषा करने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इंसानियत इतनी न्यूनता तक, इतनी राजनीति अगर इतनी न्यूनता तक गिर सकती है, तो इसके लिए कानून बनाना तो अनिवार्य हो जाएगा ना। और यहाँ पे मैं विक्रमादित्य जी का स्वागत करती हूँ। मुझे तो सियासी रोटी सेकना ये समझ ही नहीं आता कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई एक ठोस कदम लिया है, समाज के लिए लिया है, समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए लिया है, तो उसका स्वागत तो सभी दलों को करना चाहिए। आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो कि केवल अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, अपनी सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हो? अगर आपको सरकारें बनानी है तो आप इस तरीके की बातों को तुष्टीकरण बोलेंगे, लेकिन वही अगर प्रयोग आप अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, राज्य में करना चाहते हैं, तो वो शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं चलेंगे ना। आपको, अगर आप राजनीतिक दल है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, AIMIM के लिए भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या आप मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के लिए काम कर रहे हैं, ओवैसी साहब के लिए काम कर रहे हैं? आपका काम करना भारत के लिए आवश्यकता है। भारत के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, भारत के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये स्वागत का विषय है। आपको इसमें भी ये सोचना है कि क्योंकि योगी जी ने वो मॉडल किया, इसलिए हम उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे विपक्षी दल है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी नेताओं को एक दूसरे के कोई अच्छे एक्शंस हैं उसका स्वागत करना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे राजनीति करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि अपनी सियासी रोटियां से, ठीक है, देश के हित का किसी से कोई लेना देना। मैं दोबारा मैं आता हूं। विकास जी, आज की बहस के मुख्य किरदार आप ही हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी है। जब यूपी ने इस निर्णय को लागू किया तो कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान और कानून का राज सब खत्म हो जाएगा, इससे देश बट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा टाइप का। अब वही चीज हिमाचल में वीरभद्र सिंह के बेटे लागू कर रहे हैं, विक्रमादित्य। क्या हम माने कि जितने कठिन शब्दों का, कठोर शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने यूपी के लिए किया था, गांधी परिवार, उसमें केवल एक प्रवक्ताओं ने, गांधी परिवार ने भी किया था, वो बदल गया उनका अब सोच चिंतन? या उत्तर प्रदेश के लिए नपना दूसरा और हिमाचल के लिए नपना दूसरा? विकास जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जी कांग्रेस पार्टी का कुछ नेटवर्क में समस्या है। कांग्रेस को नेटवर्क दुरुस्त रखना चाहिए।
आज के दौर में नेटवर्क चला जाएगा तो क्या बचेगा? सारा खेल नेटवर्क का है, बताइए। अभी हमेशा बंद किया जाता है। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, अभी तो बात शुरू हुई थी, बिस्मिल्लाह ही खराब हो गया। खैर, मुफ्ती ओसामा नदवी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर ये बात यूपी में खराब है तो हिमाचल में अच्छी कैसे हो सकती? सर मेरे लिए यूपी और हिमाचल दोनों उत्तर देश का एक भाग है, दोनों देश के एक पार्ट है जी। उनमें कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। जो कानून देश के लिए यूपी में होगा वही हिमाचल में होगा। और जहां तक इसके पीछे की भूमिका देखी जा रही है कि ये कैमरा या ये नाम लिखने वाली बात है, अगर इसके पीछे ये मंशा है कि जो लोग खाने पीने की चीज़ों के साथ बदतमीजी का प्रयोग कर रहे हैं या इस तरह की कोई शिकायतें कर रहे हैं, जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, अगर उस लिए ये किया जा रहा है तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत करके और उन लोगों को जेल में डालना चाहिए क्योंकि वो जन भावनाएं भड़का रहे हैं। तो नाम बदलने पर या सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, ये मामला भी माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस पर अभी हम लोगों को बहस से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ना 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 ना, अरे आप तो वकील हो, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में निपट गया था मामला। आप एक मिनट बाबू, एक मिनट, अरे रुको भाई, एक मिनट, ना 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 ना, आप एक मिनट रुक जाइए। अरे रुको, अभी क्या बात रुकिए, नहीं एक मिनट रुक जाओ। जानकारी दुरुस्त रखो नदवी, जानकारी दुरुस्त रखो, है ना, मतलब जानकारी नहीं होगी तो गलत बोल दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस छोटी सी ऑर्डर में यह भी कहा था कि सरकार अगर ऐसा कुछ व्यवस्था निर्देश कर लागू करवाना चाहती है तो खाद्य सुरक्षा कानून में फेरबदल करे, कानून के जरिए लाए इसको। नहीं कल, अरे रुको भाई, नहीं सुनिए, अरे बात हमें कहने दीजिए सर। नहीं आपकी जानकारी गलत है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। नहीं हम बता रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, किसी को उत्तर प्रदेश ने कानून में बदलाव का फैसला कर लिया। कोई अदालत कानून नहीं बना सकती, कानून विधानसभा बनाएगी या संसद बनाएगी? अदालत बनाएगी क्या कानून? अच्छा, अदालत के लिए जो जारी अदालत के जो फैसले होते हैं वो कानून की हैसियत नहीं रखते हैं क्या? गजब बात कर रहे हो, अदालत कानून नहीं बनाती, कानून संसद बनाएगी, विधानसभा बनाएगी। उन कानूनों की समीक्षा का अधिकार अदालत को हासिल है। बताओ, आप वकील होकर ऐसी बात कर रहे हो? नहीं हमारी बात सुन लीजिए, आप बात पूरी नहीं कहने दे रहे हैं सर जी। आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। देखिए, किसी को नाम लिखने पर विवश नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपना नाम लिख के, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। और दूसरी बात, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी कि कहीं पर थूक के जूस पिलाया जा रहा है, कहीं पर पेशाब मिलाकर जूस पिलाया जा रहा है या कहीं पर रोटी बनाई जा रही है, अगर इस प्रकार की घटनाएं आ रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा देश का कानून वो सबके लिए बराबर है, वो किसी एक के साथ भेदभाव की भूमिका नहीं रखता है कि किसी एक के साथ किया जाएगा, किसी के साथ नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, विकास जी जुड़ गए क्या? अच्छा ठीक है, मैं ओपी सिंह के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ तथ्यों की जानकारी कई बार नहीं भूल जाता व्यक्ति, या कई बार जानबूझ के उसको विस्मृत कर देता है कि चलो पतली गली से निकल के देखो, बच गए तो निकल ही जाएंगे। अब मेरे साथ सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ईश्वर ने मुझे भूलने वाली वो चिप लगाई नहीं, जो एक बार पढ़ लिया दिमाग में पैबस्त हो गया, पर वो भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर उद्धृत कर दूं, मेरे शो के बाद गूगल पे देख लीजिएगा, नहीं शो के रहते तब देख लोगे, आजकल तो सबके पास मोबाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस कांवड़ वाले फैसले पर कि पुलिस के जरिए नाम लिखने के निर्देश को लागू मत कराइए, ये ठीक नहीं, इसके लिए आप किसी को विवश कैसे कर सकती है पुलिस? उसने कहा अगर सरकार की मंशा है तो खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए ऐसा कराइए, लॉ के जरिए आइए। क्या सरकार लॉ के जरिए आ गई, बात खत्म हो गई, जय श्री राम, क्या समस्या है? कथा समाप्त हो गई भैया, कथा समाप्त हो गई। अरे रुक जाओ बाबू, सुप्रीम कोर्ट ने, आप तो वकील, इसलिए आपकी जानकारी बढ़ाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे मित्र भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मसले को, SC ST को कैंसिल कर दिया, कहा ये ठीक नहीं, ये संविधान की समानता के अधिकार का उल्लंघन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने, मुंसिफ ने नहीं, भारत की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया।
उनका नहीं रहेगा। बहुत सारे निर्णय जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, सरकार उनको संसद में लाके 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अगली बार से सुप्रीम कोर्ट का झगड़े खत्म हो गया। ये तो मालूम ही होगा, 9वीं अनुसूची में कोई विषय आ जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता है ना। तो संसद को ये भी हक हासिल है, इसलिए इतने हल्के में ना लीजिए। और ऐसा भी मत सोचिए कि कोर्ट का मतलब चाबुक लिए और सटासट मार रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं ना। इसलिए इस गलत फहमी को भी देश में से निकाल देना चाहिए कि नहीं नहीं सबको मुर्गा बना सकता कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जो सबको मुर्गा बना देगा भाई। नहीं, अगर सरकार नहीं एक मिनट भाई, कौन बनाएगा? अरे रुको, कोई नहीं बनाएगा। लोकतंत्र में मुर्गा कोई कैसे बना देगा? मुर्गा शब्द का यूज आप ही कर रहे हैं सर, आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं मुर्गा बनाने का शब्द भी। ठीक, लोकतंत्र में मुर्गा सरकार भी नहीं बना सकती किसी को। ठीक है, देश में सबसे बड़ी ताकत जो संविधान में हमने लिखा, वो लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक, और हम भारत के लोगों का सबसे बड़ा जनादेश कहाँ दिखता है, उसका एक चित्र क्या है? वो लोकसभा है राष्ट्र के स्तर पर, और राज्य के स्तर पर विधानसभा है। वो सार्वभौम है, सबसे बड़े हैं। ठीक, इसीलिए हमारे संविधान में अदालतों को कानून बनाने का हक नहीं दिया। हमने उनसे कहा जो बन जाए कानून, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा आपका ठीक बने हैं कि नहीं बने, संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, ये आप देखो। लेकिन कानून आप नहीं बनाओगे, और कानून भी वो बना देंगे तो फिर ननको और रज्जाक के वोट की हैसियत क्या रहेगी? वो चना मुरमुरा बेचेंगे। इसीलिए कहा, इसीलिए जब संविधान ने बाइफर्केशन किया पावर्स का, बहुत सोच समझ के किया दोस्त। खैर, ओपी सिंह जी, आपके लिए तो दिन अच्छा है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने पानी पी पी के उस आदेश को कोसा था, और आप जब दूसरा आदेश लेके आए 3 दिन पहले, और कांग्रेस जैसी पार्टी ने अपनी सरकार में, राज्य सरकार में उस आदेश के अनुरूप एक आदेश लागू करने का फैसला कर दिया। अमिताभ जी, ये हमारे लिए तो अच्छा है ही है, ये पूरे देश के लिए अच्छा है। कौन नहीं चाहता कि खान पान की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे? कोई नहीं चाहता, किसी दल का नहीं चाहता, किसी जात धर्म का नहीं चाहता कि उसके खान पान में अशुद्धता और अपवित्रता। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, पेपर पर और चैनल पर आए दिन खान पान में मानव अपशिष्ट, कहीं जो है थूक, कहीं पेशाब, मतलब उसको देख करके मन तो एकदम से विचलित हो जा रहा था। और यह जिस प्रकार से पूरे देश पर योगी जी ने मंगलवार को यह कदम उठाया, बुधवार को हिमाचल की सरकार को भी पसंद आ गई। वहां के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर दिया। विक्रमादित्य सिंह के ये आदेश करने से कांग्रेस में तूफान उठने के केवल 2 कारण। नंबर 1, उन्होंने जो इंटरनेट पर और सब पर जो उन्होंने आदेश दिया, उसमें योगी जी के जो आदेश थे उसको उन्होंने साझा किया और ये कह दिया कि साहब ये जो उत्तर प्रदेश का योगी जी का मॉडल है, या योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी यह नियम लागू किया जाता है। एक खतरा तो उन्होंने ये पैदा कर दिया। दूसरा खतरा, जो लोग संविधान की दुहाई दे करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने तुष्टीकरण की राजनीति का खतरा पड़ गया। उनको लग रहा है कि साला अब तो जो बीजेपी कर रही है हम भी कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया, हाय तौबा मच गया। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की कौन सी ऐसी सरकार है, हिमाचल में नहीं चला, कि तमिलनाडु में नहीं चला, कि कर्नाटक में नहीं चला, किन प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बुलडोजर चला। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की या योगी जी के तर्ज पर, यह विक्रमादित्य सिंह ने यही गलती कर दिया कि योगी जी के तर्ज पर। और इसमें योगी जी ने एक और आदेश दिया जो बार बार आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी को आप कोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। योगी जी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ
कठोर से कठोर कार्रवाई करने का उसमें प्रावधान किया जाए। अब वो प्रावधान सामने आएगा कुछ दिन में सामने कि वो प्रावधान क्या होगा, उसमें किस प्रकार की सजा। आप ये बताइए कि अगर हमारा मकान दुकान है और लिख दिया कि ओम प्रकाश सिंह, तो क्या गलत हो गई भाई? आप लिखो ना। Co-powered by Techno.